वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा फेक पुल बैक को। देखिए, इस फेक पुल बैक की आइडेंटिफिकेशन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के बाद जो पुल बैक फॉर्म करता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि यहीं से मार्केट कंटिन्यूएशन दिखाता है या मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है। तो इस पुल बैक की आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। और यहाँ पर जो भी पुल बैक हो रहा है वो एक स्ट्रेंथ के बाद हो रहा है, प्राइस का एक अच्छे मोमेंटम के बाद जो पुल बैक आता है उसकी आइडेंटिफिकेशन पे किया जा रहा है। इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम है फेक पुल बैक इन स्ट्रेंथ। क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या होती है मार्केट में, कि मार्केट यहाँ पर एक अच्छे मोमेंटम के बाद जो पुल बैक आता है उससे हाईली कंफर्मेशन लोग ये रखते हैं कि यहाँ से मार्केट अगेन कंटिन्यूएशन करे, क्योंकि प्राइस में एक स्ट्रेंथ होती है। और एक्सपेक्टेशन ये बिल्कुल सही भी होती है। एक अच्छे मोमेंटम के बाद हाईली एक्सपेक्टेशन होता है लोगों का कि यहाँ से मार्केट अगेन कंटिन्यूएशन दिखाए। बट हर बार तो ऐसा नहीं होता है। ऑपरेटर को भी ये माइंडसेट पता है। तो ऑपरेटर क्या करता है, ट्रैप करता है यहीं पर और मार्केट को फॉल कराता है या रिवर्स करा देता है। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मार्केट में एक अच्छे मोमेंटम के बाद भी क्या कंटिन्यूएशन हो पाएगा या मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा? उसी की आइडेंटिफिकेशन की जाएगी फेक पुल बैक पर। अब बात करते हैं, देखिए, कंसेप्ट की बात करें तो मार्केट में जो कंसेप्ट है हमारा कि स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए। स्ट्रेंथ के बाद ही तो हम लोग फेक पुल बैक को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर प्राइस में स्ट्रेंथ ही नहीं है और आप वहां पर पुल बैक को फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो फिर पुल बैक नहीं होता है। ठीक है। पुल बैक मार्केट में तभी माना जाएगा जब एक स्ट्रेंथ वहां पर ऑलरेडी हुई हो। अब बात करते हैं कंसेप्ट की। तो देखिए, कंसेप्ट में ऑलरेडी कि किसी भी स्टॉक्स को आप ट्रैक कर रहे हो, तो वहां पर सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि जो प्राइस है हमारा वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है या ब्रेक डाउन लेवल के नीचे है। ठीक है। क्योंकि उससे एक स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन और ज़्यादा हो जाती है। ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर हमारा स्टॉक्स है तो वो एक और स्ट्रेंथ शो कास्ट करता है। ऐसे ही ब्रेकडाउन के लिए भी होता है। तो किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस से पहले तो आपको यही एनालाइज करना होता है कि बेसिकली वो किस ट्रेंड में है, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है या ब्रेकडाउन लेवल के नीचे है। क्योंकि मार्केट की देखिए मोस्ट ऑफ द ट्रैपिंग जो होती है ऑपरेटर के बेसिस पर, वो दो ही जगह मार्केट करता है। या तो ब्रेकआउट पर, सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग मोस्टली यहीं पर देखने के लिए मिलती है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, क्योंकि हाईली ऑर्डर वहीं पर पंचेज होते हैं, एसएल वहीं पर हिट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑपरेटर यहीं पर ट्रैप करता है। तो अब बात करते हैं, देखिए, कंसेप्ट की बात करें अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक फॉर्मेट मैंने फॉर्म किया है। इस फॉर्मेट में यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर मार्केट में जो भी मैंने कैंडल फॉर्म की है उसमें ऑलरेडी हाई वॉल्यूम फॉर्म है। तो आप उसको मान के चलिएगा कि यहाँ पर जितनी भी कैंडल बनी है उसकी वॉल्यूम हाई है, यानी कि ये ग्रीन वॉल्यूम्स होगी और यहाँ से मोमेंटम अच्छा देखने के। अब देखिए, यहाँ पर हो सकता है छोटा पुल बैक यहाँ पर भी हो, जैसे कि फॉर्म किया गया है। यहाँ पर भी एक छोटा पुल बैक है, फिर यहाँ पर भी एक छोटा पुल बैक हो सकता है, उसके बाद भी मार्केट ने अच्छी कैंडल फॉर्म की है और मोमेंटम अच्छा मिला है। ये स्ट्रेंथ को शो कास्ट कर रहा है। बट जहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ है उसको भी थोड़ा आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे करना चाहिए, कि जैसे सपोज करिए यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस था, तो ये हमारी एक ब्रेकआउट लेवल था और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग की है और यहीं से मार्केट ने मोमेंटम किया। यहाँ से स्मॉल पुल बैक के बाद अगेन मार्केट मोमेंटम करता है। मोमेंटम के बाद आइडेंटिफिकेशन की जाती है पुल बैक की। क्योंकि देखिए, इसमें हम लोग रीटेस्ट क्यों नहीं करते हैं, रीटेस्ट को ऑब्जर्व क्यों नहीं करते हैं, इसमें मार्केट को हम लोग पुल बैक पे क्यों स्ट्रेंथ की आइडेंटिफाई करते हैं? तो देखिए, मैंने आपके साथ एक वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई थी जिसमें मैंने रीटेस्ट के बेसिस पर डिस्कस किया था। ठीक है। आज मैंने आपके साथ पुल बैक को डिस्कस किया है। ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग सबसे पहले ब्रेकआउट देखते हैं, रीटेस्ट कब कर सकता है मार्केट। सबसे पहले ब्रेकआउट लेवल को हम लोग देखते थे, फिर उसके बाद देखते थे कि जो ब्रेकआउट कैंडल है वो क्या 50% ऊपर है ब्रेकआउट लेवल के, या फिर 30% ऊपर है, या फिर ओपन ही हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हो रही है। ठीक है, ओपनिंग ही उसकी हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। तो उस बेसिस पर भी मैंने आपको यही कुछ सिनेरियो को डिस्कस किया था कि मार्केट में वहां पर भी डिमांड हमारी शिफ्ट होती थी। आप वीडियो को देखिएगा, काफ़ी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होंगे। और आज की वीडियो और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मर्ज रहेगी। आप इसको भी एनालाइज करिए और वहाँ पर इस कंसेप्ट को, पुल बैक को भी वहाँ पर मर्ज करिए। तो काफ़ी ज़्यादा एक आइडेंटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलेगी और काफ़ी कुछ वहाँ पर दोनों को मर्ज करने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा।
अब देखिए यहाँ पर जो मार्केट पुल बैक करता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सबसे पहले कि ये रीटेस्ट क्यों नहीं करता है यहाँ पर। कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के बाद अच्छा मोमेंटम किया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जब पहले ये रेजिस्टेंस रहा होगा, ठीक है, तो सपोज यहाँ पर रेजिस्टेंस रहा होगा तो ये ऑलरेडी सप्लाई भी रहा होगा, ठीक है। जब मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ से कर देता है तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है डिमांड, और वो डिमांड हमारी स्ट्रोंगनेस शो करती है इसके बेसिस पर, क्योंकि ये मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है तो ये डिमांड भी हमारी स्ट्रोंग मानी, ये वीक डिमांड नहीं होगी, ठीक है। अब मार्केट पूरी डिमांड मार्केट ने क्रिएट की है, तो मार्केट ने जो भी मेहनत की है प्राइस को यहाँ तक लेके जाने में, अब मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने नहीं आएगा। अब मार्केट यहाँ पर क्योंकि इसने अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी कर दिया है, ये एक बड़ा प्लेयर ही कर सकता है। जो ये डिमांड क्रिएट हुई है, अगर उसके बाद मोमेंटम आया है तो ये सिर्फ एक ऑपरेटर कर सकता है। तो ऑपरेटर दोबारा उसी लेवल पर कभी बाय नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी सब बैठे हैं ब्रेकआउट पर, वो आपको मौका नहीं देगा कि आप फिर यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट और अपना पूरा प्रॉफिट भी वाइप आउट नहीं करने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है वो, फिर स्मॉल पुल बैक फॉर्म करता है। पुल बैक के बेसिस पर फिर वो यहाँ से डिसीजन लेता है कि अब यहाँ पर क्या किया जाए। सप्लाई वहाँ पर ज़्यादा आती है, सप्लाई वहाँ पर ज़्यादा आती है या डिमांड वहाँ पर आती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। बट रियलिटी में होता क्या है कि जब मार्केट को कंटिन्यूएशन करना होता है यहाँ से, तो ये डिमांड हमारी शिफ्ट हो जाती है अपर साइड पर, बट स्मॉल फॉर्म में। स्मॉल डिमांड अपर लेवल पर क्रिएट होती है, वहां पर एक सपोर्ट फॉर्मेशन करती है, क्योंकि डिमांड हमारी हमेशा एक सपोर्ट फॉर्मेशन करेगी। तो जब यहाँ पर सपोर्ट का फॉर्मेशन होता है, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेने के बाद अगेन मोमेंटम होता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा, आपने काफ़ी बार ये भी देखा होगा कि मार्केट नीचे आता है और इंस्टेंटली ऊपर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर डिमांड इतनी ज़्यादा हाई होती है कि मार्केट सस्टेन भी नहीं करता, सिर्फ एक स्विंग के बाद ही मोमेंटम कर देता है, ठीक है। तो ये काफ़ी रेयर केसेस होते हैं, इतने बड़े मोमेंटम के बाद एक अच्छे लेवल के बाद ये सिनेरियो सबसे कम सिनेरियो बनता है, सिर्फ 10% ही ये सिनेरियो बन पाता है। मोस्टली 90% जो बेसिक सिनेरियो है वो यही रहता है कि मार्केट अगेन पुल बैक फॉर्म करता है, और पुल बैक के बाद यहाँ पर सस्टेन होने के बाद या तो यहाँ से कंटिन्यूशन दिखाता है या यहीं से साइडवेज टू बियरिश हो जाता है। मोस्टली 90% यही सिनेरियो आपको देखने के लिए मिल। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, डिमांड क्रिएट होने के बाद जो पुल बैक आएगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पर सपोर्ट के आइडेंटिफिकेशन आपको। तो अब जो सपोर्ट होगा उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी, क्योंकि देखिए पुल बैक जो होता है उसमें ही सपोर्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट बनेगा वो पुल बैक के अंदर ही बनेगा। जो ये पुल बैक होता रहेगा, इस पुल बैक में ही यहाँ पर मार्केट सपोर्ट फॉर्म करता है। तो इसीलिए पुल बैक को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मार्केट जब पुल बैक फॉर्म करता है तो हो सकता है हल्का स्विंग ले, बट आपको एक ऐसा स्विंग आइडेंटिफाई करना है जहाँ से मार्केट ने जंप किया हो। उस स्विंग से मार्केट जैसे ही जंप करेगा और अगेन मार्केट फिर से उसी पॉइंट से मार्केट टच करते हुए एक और जंप कर दे, यानी कि एटलीस्ट 2 स्विंग के बाद वहां पर जंप होना चाहिए। कि यहाँ पर जैसे इस पॉइंट से आया तो ये पहला जंप हुआ, जैसे ही मार्केट ने दूसरे पॉइंट को टच किया यहाँ से भी मार्केट में एक जंप देखने के लिए मिली। तो जब भी मार्केट में आपको ये सिनेरियो मिलता है तो एक सपोर्ट की फॉर्मेशन वहां पर मानी जाएगी, और उसी स्विंग का आपको हाई भी मार्क करना है यहाँ। उसके बाद देखिए हो सकता है ये थर्ड पॉइंट तीसरी बार भी इसको टच कर जाए, या हो सकता है थोड़ा इसके ऊपर से ही अपसाइड का मोमेंटम दिखाने लगे। बट आपको एंट्री तब तक एग्जीक्यूशन वहां पे नहीं करना है जब तक मार्केट में आपको यहाँ पर एक अच्छी वॉल्यूम और कैंडल शो नहीं होती। आपको वेट करना है यहाँ पर कि मार्केट में एक पुलबैक के बाद जैसे ही इन कैंडल्स में तो हाई वॉल्यूम्स आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे इन कैंडल में हाई वॉल्यूम है, पुल बैक पर आपको नॉर्मल वॉल्यूम मिलेगी, छोटी छोटी वॉल्यूम, छोटी छोटी कैंडल, पर ये उन एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम हो, उस एवरेज से ज़्यादा होगी। मैं हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको एवरेज के बेसिस पर देखना है। जो एवरेज वॉल्यूम आ रही है उससे ज़्यादा वहाँ पर ये वॉल्यूम, और वो कैंडल भी अच्छी फॉर्म होनी चाहिए, उसके बेसिस पर रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए। ये बेस्ट सिनेरियो होता है एक पुल बैक पर एंट्री का। यहाँ पर आप एंट्री को एग्जीक्यूट करिए, छोटा सा एसएल आपका रहेगा, यहाँ से जो मोमेंटम और आरआर आपको मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बेटर आरआर आपको मिल।
देखिए, तो इसमें मोस्टली हम लोगों ने वॉल्यूम को ऐड ऑन किया है, बट इसमें एक चीज़ और मर्ज यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर हम लोग मर्ज करेंगे जो ये मार्केट सपोर्ट फॉर्म कर रहा है। इस सपोर्ट में हम लोगों को बायर और सेलर की फाइट दिखनी चाहिए। यानी कि देखिए, कोई भी सपोर्ट अगर बन रहा है उसमें बायर और सेलर की एक फाइट होती है, क्योंकि तभी यहीं से वो डिसीजन लेता है कि नीचे जाना है या यहीं से ऊपर जाना है। तो एक फाइट वॉल्यूम वहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ बाय ग्रीन ग्रीन इस जोन में सिर्फ ग्रीन वॉल्यूम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ग्रीन और रेड वॉल्यूम का मिक्सअप होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हम लोगों को चाहिए क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वॉल्यूम है तो आप पुल बैक पर क्या नोटिस करोगे? आप देखोगे कि आपने पुल बैक देखा और ग्रीन वॉल्यूम सिर्फ यहाँ पे फॉर्म हो रही। तो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट तो बन रहा है, पर अभी तक तो सेलर ने ट्राई ही नहीं किया है मार्केट को गिराने के लिए। ठीक है, यह थोड़ा भी मतलब एक आइडेंटिफिकेशन होता है ना, वॉल्यूम भले ही हाई ना हो वहाँ पर, बट एटलीस्ट ट्राई तो किया हो उन्होंने कि मार्केट को गिराने की कोशिश की गई हो। तो वॉल्यूम आपको शो करती है वहाँ पर। तो वॉल्यूम वहाँ पर होनी चाहिए, एक फाइट की तरह होनी चाहिए। ये नहीं कि सबसे ज़्यादा ग्रीन ही ग्रीन आपको वॉल्यूम नज़र आ रही है, ग्रीन वॉल्यूम हाई नज़र आ रही है। एक फाइट वहाँ पे दिखनी चाहिए वॉल्यूम के बेसिस पर ही। रहेगी तो देखिए, रेड और ग्रीन वॉल्यूम दोनों ही वहाँ पर रहेगी, बट दोनों इक्वली होनी चाहिए। ये नहीं कि ग्रीन वॉल्यूम बड़ी बड़ी बन रही है और रेड वॉल्यूम बहुत छोटी छोटी। यानी कि आपको ये तो शोकास्ट हो रहा है वहाँ पे कि ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ से कंटिन्यूशन मिल सकता है, बट रेड का होना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि सेलर ने अभी ट्राई नहीं किया है। सेलर कोशिश ये होता है कि सेलर फिर क्या करता है, सेलर यहाँ पे ट्राई नहीं करता तो सेलर हाई पे ट्राई कर लेता है। फिर जब यहीं पर आप सारी ताकत लगा दोगे, वॉल्यूम के बेसिस पर आपको नजर आ रहा है कि बायर की बार बार हाई वॉल्यूम आ रही है यहीं से, तो फिर वो यहाँ पर नहीं, अपर लेवल पर जाके यहाँ पर आपको ट्रैप करता है। तो ये देखिए, ऑब्जर्वेशन से आपको आता है, ये आपको ऐसे मैंने जैसे बताया जा रहा है, तो ये चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करोगे तभी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला सिनेरियो तो यही बताया गया है कि इस रेंज को आपको आइडेंटिफाई करना है। इस रेंज में आपकी बायर और सेलर की फाइट होना कंपलसरी है। उसके बाद जो बायर की वॉल्यूम आएगी वो एवरेज से ज़्यादा आएगी, तब यहाँ से कंटिन्यूशन मिले। अदरवाइज यहाँ से फिर मोमेंटम नहीं मिल पाता है, मार्केट साइडवेज होती है। और देखिए, अगर बायर और सेलर की फाइट का जो सिनेरियो बताया गया है वहां पर ये भी रहा है कि अगर मार्केट में वॉल्यूम्स एक ही साइड की है तो फिर ये अब जाके साइडवेज टू बियरिश हो सकता है या साइडवेज हो सकता है। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट रहेगा इसमें जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने बताया है एक राइट पुल बैक का, एक फेक का नहीं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो गुड पुल बैक है जिससे मार्केट कंटिन्यूशन करेगा वो सिर्फ एक ही सिनेरियो है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं तीन सिनेरियो आपके साथ और शेयर करूंगा जिसमें ये फेक होगा। अब देखिए, क्योंकि ये चीज़ें कम होती है और ये चीज़ें ज़्यादा होती है, इसीलिए इसके सिनेरियोज भी ज़्यादा है। तो इन सिनेरियो को आप नोट डाउन करिए, लिखिए उनको कि कैसे कैसे हो रहा है। जब आप उनको देखोगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। आप बैक टेस्टिंग भी करोगे तो आपको इसी बेसिस पर करना है। इन चारों कंसेप्ट को आपको उसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उन चारों कंसेप्ट के बेसिस पर आपको देखना है कि क्या ऐसे हुआ है, क्या यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूशन किया है या साइडवेज टू बियरिश हुआ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो तीन सिनेरियो मैं आपके सामने और शेयर करता हूँ। फर्स्ट जो सिनेरियो रहेगा उसमें मार्केट अगेन पुल बैक करता है, सपोर्ट की हम लोगों को फॉर्मेशन मिलती है। इसमें भी सेम सिनेरियो रहता है, सब कुछ वही क्वालिटी रहती है, सपोर्ट पर बायर और सेलर की फाइट यहाँ पे रहती है। यहाँ पर होता क्या है कि आपकी एक अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं हो पाती है, पर उसकी वॉल्यूम्स आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, एवरेज से भी ज़्यादा मिलती है। एवरेज से ज़्यादा कंपेयर टू इनके बेसिस पर भी कंपेयर कर सकते हैं, थोड़ा इससे कम रहेगी इनसे कम रहेगी, पर वॉल्यूम अच्छी खासी होगी, वो अलग ही आपको दिख जाएगी वहाँ। ठीक है, वॉल्यूम अच्छी खासी होगी पर वो कैंडल काफ़ी छोटी बनी है। बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है कि बायर और सेलर की फाइट यहाँ पे हो रही है, एक स्ट्रेंथ भी है, वॉल्यूम्स भी आ गई है, बट कैंडल नहीं आ पाई। तो कैंडल अब यहाँ पर जब इस तरीके का सिनेरियो बनता है, ये मोस्टली आपका फेक वाला रहता है कि मार्केट स्मॉल पुल बैक के बाद फिर से फॉलो होता है। क्योंकि बायर्स अपनी पुल बैक पर हाई प्रोबेबिलिटी के साथ एंट्री अगर करते हैं तो देखिए, अगर ये वॉल्यूम्स आती है तो इसको जितना हो पाए इसको फास्टली हाई ब्रेक करके ऊपर निकल जाना चाहिए। तो इसमें हम लोग एंट्री नहीं करते हैं क्योंकि ये एक बड़ा मोमेंटम फिर नहीं कर पाता है यहाँ पर। क्योंकि बायर की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शो होती है, पर आप ये ऑब्जर्व करिए कि कैंडल काफ़ी छोटी बनी है और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ी। तो यानी कि यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा की गई, बट प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ये ऊपर नहीं जा पाया। इसीलिए इस स्टॉक्स में हम लोग फिर वहाँ पर बाइंग नहीं करते हैं पुल बैक पर।
ऐसे में इसको अवॉइड किया जाता है जब इस तरीके का सिनेरियो बनता है। अगर मार्केट निकल रहा है फिर भी निकल रहा है तो फिर आप वहाँ पे कोई एक देख सकते हो कि वहाँ पर हम लोग बाइंग साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो जो रहेगा वो हमारा यही रहेगा कि जो यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट है वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बायर और सेलर की फाइट नहीं है तो उसको अवॉइड किया जाएगा। चाहे वॉल्यूम्स आ रही है उसके बाद तो वहाँ पर अवॉइड किया जाएगा क्योंकि बायर और सेलर की फाइट नहीं है। तो सेकंड सिनेरियो ये। थर्ड सिनेरियो में हमारा रहेगा स्ट्रेंथ के बेसिस पर कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से कि आपकी जो स्ट्रेंथ फॉर्मेशन हुई है उसमें बार बार आपको विक रिजेक्शन देखने के लिए मिले। एक एक या दो कैंडल में ऐसा हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर बार बार हर एक कैंडल में, और जो छोटी छोटी कैंडल पुल बैक कैंडल भी है उनमें भी बार बार ऊपर से रिजेक्शन देखने। इसमें होता क्या है, यहाँ पर मार्केट करता क्या है कि अपर लेवल पर सेलर बार बार प्रेशर करते रहते हैं और बेसिस पर हिडन बेसिस पर इन्हीं कैंडल्स में वो अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करते रहते हैं जो आपको दिखते नहीं है। कि वॉल्यूम्स नहीं आती है सेलर की, रेड वॉल्यूम आपको वहाँ पर नज़र नहीं है, बट सेलर एंट्री तो कर रहे हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं। तो इस कैंडल में भी सेलर ने एंट्री की है क्विक रिजेक्शन के थ्रू, पर वो दिख नहीं रहा है आपको। तो जब भी मार्केट यहाँ पर पुल बैक करता है तो यहाँ पर फिर वो इसको ऊपर नहीं जाने देता क्योंकि सेलर ने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी क्वांटिटीज़ को ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको हो सकता है आपको वॉल्यूम से दिखाई दे, ग्रीन वॉल्यूम्स नज़र आ जाए, बट स्ट्रेंथ ही नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर तो आपका मोमेंटम नहीं हो पाएगा। आपको फिर पुल बैक ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करना चाहिए वहाँ पर, सक्सेस नहीं होगा, नहीं होता है सक्सेस। बहुत रेयर, देखिए जो पॉसिबिलिटी हाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत रेयर होता है कि ये बहुत तेज़ी से निकल गया, ठीक है, उसमें देखिए उसको अवॉइड करिए। बहुत तेज़ी से निकल गया, जो बैड सिनेरियो है वो यही है जो मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में। कैसे वर्क करता है, ये रेयर केसेस होते हैं। अब आप हर बार तो रेयर केसेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे कि जब भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो आज ये ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और देखिए पुल बैक की जो मोस्ट आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि यहाँ पर जो पुल बैक को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, उसको आप इंट्राडे से स्विंग में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई तो लॉजिक होता होगा कि हम लोग इंट्राडे से कन्वर्ट कैसे करें स्विंग ट्रेड पे। ठीक है, क्या सिर्फ प्राइस को देख के ही हम लोग आइडेंटिफाई लगा ले कि प्राइस आज ऊपर है हमारा, तो ऊपर है तो आप लोग इसको होल्डिंग में लेके चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ प्राइस की स्ट्रेंथ ही नहीं, वहाँ पर जो प्राइस की रियल स्ट्रेंथ है उसके साथ साथ ऑपरेटर के माइंडसेट को भी वहाँ समझना पड़ता है कि क्या ऑपरेटर सेल तो नहीं कर रहा है। अब आप वीक रिजेक्शन बार बार बन रहा है और यहाँ पर पुल बैक पर आपने होल्डिंग में कन्वर्ट कर लिया इसको कि कल ये ऊपर जाएगा, तो मार्केट क्या करेगा, क्योंकि हो सकता है ऑपरेटर एक दिन में मोमेंटम नहीं करता है। इंट्राडे बेसिस पर यही सबसे बड़ी कमी होती है कि हो सकता है ये आज मोमेंटम ना करे, आज आपको साइडवेज दिखा दे, क्लोजिंग भी हाई पर हो जाए, पर कल ओपन होते ही सेलर अपना एक्टिव होना स्टार्ट कर देंगे और मार्केट को यहीं से गिरा देंगे। ठीक है, तो मेन जो इसका बेनिफिट यही है कि आप जो इंट्राडे ट्रेड है ना उसको भी आप स्विंग के बेसिस पर कन्वर्ट कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। बट उसके लिए आपको ये आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तभी यहाँ से भी जो मोमेंटम आता है ना उसमें भी आप होल्डिंग जा सकते हो ताकि आपको और बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। क्योंकि इंट्राडे बेसिस पर क्यों नहीं लोग सक्सेस हो पाते, नहीं मार्केट देना चाहता प्रॉफिट एक दिन। ठीक है, वो कल जाएगा पर आपको तो इंट्राडे बेसिस पर एग्जिट करना है। ये चीज़ें होती है। ठीक है, मॉर्निंग के मोमेंटम को पकड़ना, देखिए ज- यहाँ पर हो सकता है कि हम लोग ये मोमेंटम को मिस कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट का यही क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं तो क्या हम लोग यही मोमेंटम को पकड़ लेते, ये भी तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हुआ है, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते थे। सो देखिए, ट्रेड आप एग्रेसिवली कहीं पर भी एंट्री कर सकते हो, बट किसी भी एग्रेसिव एंट्री के पीछे आपकी लर्निंग होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि अगर आपका सपोज प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, लॉस हो गया तो आप वहां से क्या लर्निंग लेके जा रहे हो ताकि आप ये गलती नेक्स्ट टाइम ना हो। सकता है मैं एंट्री यहीं पर एग्जीक्यूट कर दूं, पुल बैक देखा और मैंने एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये ब्रेकआउट कैंडल है, मोस्टली जो ट्रैपिंग होती है हमारी वो कहाँ पर होती है, ब्रेकआउट पर होती है। तो ब्रेकआउट का कैंडल फॉर्म हुई और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लर्निंग लेके जाऊंगा कि ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट ओपन हुआ
यहीं पर मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट कैंडल के बाद अच्छी वॉल्यूम भी फॉर्म की, और जो ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमेशा वॉल्यूम हाई रहती ही है, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम अच्छी है, फिर भी मेरा ऐसा हिट होगी। तो क्या मैं यहाँ से सीख सीख रहा हूँ, क्या मैंने यहाँ पे एनालाइज करके ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, स्टेक मैंने की है, एसएल हिट हुआ है, तो यहाँ पर तो मेरी ही गलती है कि मैंने एग्रेसिव एंट्री करी है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक रहा था, क्या मैं यहाँ से लर्निंग लेके जा रहा हूँ। तो इसीलिए कंजर्वेटिव एंट्री मोस्टली की जाती है कि हम लोग बायर ऑपरेटर के फुट स्टेप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑपरेटर है उसके फुट स्टेप को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बेसिस पर फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसके बेसिस पर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, ताकि कंफर्मेशन ज़्यादा रहे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर यही होता है कि जब आप इस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो ना, तो आपको एक बेटर आरआर मिलता है। यहाँ की डिमांड जब शिफ्ट होती है तो यहाँ पर जो नया सपोर्ट फॉर्म होता है वो एक बेस्ट सपोर्ट होता है। आपका एसएल हिट होने के चांसेस काफ़ी कम और बेटर आरआर आपको यहीं पर मिलता है। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना होता है कि किस कैसे हम लोग पुल बैक को आइडेंटिफाई करेंगे। हो सकता है देखिए थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा हो आपके लिए, बट आप इसको बार बार देखोगे वीडियो को तो आपको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा बैक टेस्टिंग जब आप इसके करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी।